नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम आए हुए हैं पश्चिम बिहार के गुरु हरकृष्ण नगर में और यहां पर आशीर्वाद स्पेशल एजुकेशन स्कूल है। यहां पे डिसेबल बच्चों को उनके हुनर सिखाए जा रहे हैं। मैडम हैं हमारे साथ और कुछ बच्चे हैं जिन्हें ये कुछ माला टाइप का बनाना सिखा रही हैं। तो मैडम, ये जो बच्चे हैं, और पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोनिका भट्टाचार्य जी। मैं स्पेशल कोर्स कर रखी हूँ। मैं आज से 25 साल से ये बच्चा को ही काम कराती हूँ। बच्चे को काम कराते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं इनमें मतलब क्या डिफिकल्टी होती है? सर, जैसे ये HI बच्चा हैं और स्पेशल बच्चा भी है। स्पेशल बच्चे से HI बच्चा ज़्यादा कैच करते। अच्छा, यही उन लोगों को ज़्यादा समझाना पड़ता है। उनको एक बार बता दूँ कर लेते। क्या नाम है बेटा आपका? बोल नहीं पाते कोई? स्वीटी। स्वीटी। आप बोलते हो? विक्की। विक्की। ये सारे बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं और इनके अंदर स्पेशल गुण भी है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये एक धागा में और क्या बनवा रही हैं, क्या सजाने के लिए, जैसे दीपावली में लोग गेट के आगे लगाते हैं सजाने के लिए है। ये क्या बना रही हो आप? हम दीपावली के लिए लड़ी बना रहे हैं। दीपावली के लिए लड़ी बना रहे हैं ये। जी हाँ, आप बताओ क्या बना रहे हो? हाँ, तो ये बच्चे हैं, ऊपर वाले ने इनको कुछ कम नहीं दिया है, कुछ ज़्यादा दिया है। आप इनके अंदर देख सकते हैं। आपको लगेगा कि इन बच्चों में कुछ कमी है, लेकिन इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो यहाँ पे दिख रहा है। हमारे साथ एक और, आप अपना नाम बताइए। हर्ष। हर्ष। क्या क्या करते हैं आप? मैं ये काम करता हूँ। और दिवाली आने वाली है। हाँ। दिवाली के बाद अब पेंट करेंगे अब। तो ये आपने बनाया है? हाँ। क्या बनाया है ये? क्या कहते हैं इसे? सजाने वाला। अच्छा, सजाने के लिए, दीपावली में सजाने हाँ। के लिए लड़ियाँ और ये दीपक इन्होंने हाँ। बनाया हुआ है। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत दीपक है, आप देख पा रहे हैं। और ये इन बच्चों ने बनाया हुआ है। और हमारे साथ इनके संस्था के हेड भी हैं, शुक्ला जी से जानेंगे। शुक्ला जी, आप बताएं, जो आप ये संस्था चला रहे हैं, क्या क्या आपको कठिनाई आती है और कैसे इस संस्था को स्टार्ट करने का आपने सोचा था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेसिकली 2001 में हमने एक बच्चे से इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया और समाज के ऐसे लोग मेरे दिमाग में आया कि इस तरह के लोगों के लिए काम किया जाए जो पिछली लाइन में समाज के खड़े हैं। और वहीं से हमने ये काम शुरू किया था कि जो पिछली पंक्ति में बच्चा है, जिनके लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं, जो इस तरह के लोग हैं जिनके लिए कोई नहीं सोचता, उनके लिए ये एक सोच मेरे मन में आई थी। अच्छा। कि जो झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं, ऐसे परिवार रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं, सफाई कर्मी हैं या बड़े लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लोगों के लिए हमने शुरू किया था। ये सारे जो हैं, ये सारा यहीं पे बनाया गया है या बाहर से लाया है? ये जो आप देख रहे हैं, ये दिए तो हम कुम्हार कॉलोनी है उत्तम नगर में, वहाँ से हम ले आए थे। दिए लाए थे, लेकिन इसमें पेंटिंग का काम, जैसे आप देख रहे हैं सिल्वर है, तो ये सिल्वर वाला किसी बच्चे ने किया, हर्ष ने किया। दूसरा जो आप देख रहे हैं कि जो ब्राउन कलर है, रेड कलर है, इसको दीपिका ने किया। इसी तरीके से कई सारे बच्चों ने, सारे बच्चों का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। अच्छा। तो आप बता रहे थे 2008 से आपने 2001 से आपने शुरुआत की। हाँ। और स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ था? ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी सागरपुर में, एक बड़ी छोटी सी जगह थी। वहाँ पे किसी तरह का कोई बिजली नहीं था, पानी नहीं था, और वहीं से हमने इसको शुरुआत किया था। ये सोच थी कि उस एरिया में करीब हमने सर्वे किया और सर्वे में हमें मिला कि करीब 250 ऐसे जिनके लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, उनके लिए कोई ऐसा सेंटर नहीं जहाँ पे उनकी फिजियोथेरेपी कराई जाए, उनके लिए कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं जहाँ पे एक्सपर्टीज उनके साथ काम कर पाए। तो यही दिमाग में सोच करके जब हमने कभी डायग्नोसिस में ये लिख दिया कि आप जा करके अपने बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाइए, तो वो लोग उनकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल इतनी कम होती थी कि वहाँ पे हॉस्पिटल थे कि साहब हमें डॉक्टर ने अंदर नहीं जाने दिया। यह सोच करके ये सोच मेरे दिमाग में आई कि उनके बीच में काम किया जाए। और यह एक ऐसा सेंटर है, मुझे बड़ा इस बात की खुशी होती है कि हमारे
सारे पेरेंट्स के सारे बच्चों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो भारत सरकार से 2,500 रुपये की पेंशन उनको दी जाती है, वो सारे बच्चों को मिलती है, सारे बच्चों को मिलती है। और संस्था चलाने के लिए कैसे आप करते हैं, आपका खर्चा कहाँ से? क्योंकि संस्था को चलाने हाँ, मैं जो है, मैं एक तो दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर में साइकोलॉजिस्ट हूँ, भगत हॉस्पिटल है वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। और उसके अलावा मेरे व्यक्तिगत काउंसलिंग के वो है, असेसमेंट के हैं, तो वो उससे मेरी अपनी चीज़ें चलती हैं। और इस विज़न में बेसिकली इस काम में सोसाइटी के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं चलाता तो अकेले, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कारवां बन जाएगा, इतनी लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में से जुड़ जाएंगे। तो जो ये कंपनियां जो होती हैं आजकल, जैसे गवर्नमेंट ने CRS फंडिंग का किया हुआ है, हाँ, गवर्नमेंट का एडेड होता है, ये सब के लिए आप कोशिश नहीं करते? बिल्कुल, हम प्रयास करते हैं, CSR से हमें सपोर्ट मिलता है। जैसे ONGC है, रियो टिंटो है, उसके अलावा भारत सरकार भी सपोर्ट करती है, थोड़ा सपोर्ट करती है, पर हमें और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और मदद की ज़रूरत है। उनके फाइनेंशियल सपोर्ट इतने कम होते हैं कि हमारे यहाँ जैसे एक्सपर्टीज़ फिजियोथेरेपिस्ट है या डॉक्टर है या और दूसरे लोग हैं, तो ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर नहीं चल पाता। जो CSR है या इंडिविजुअल हैं, उनके सपोर्ट से, उनकी मदद से ये सारा सेंटर अच्छे से चल पाता है। तो यहाँ पे आशीर्वाद सेंटर में विजिट करने के लिए इंद्रजीत जी आए हुए हैं, इनसे जानते हैं, ये यहाँ आते रहते हैं और यहाँ आके इनको कैसा फील होता है इन स्पेशल बच्चों के साथ समय बिता के। इंद्रजीत जी, आप बताएं, वैसे तो लोग दिनचर्या में रोज़ पैसे कमाने के लिए सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, रात में आके सो जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे आके समय निकालना आपको कैसा? देखिए जी, मैं तो कहूँगा जी, अनूप अग्रवाल साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। मैं उन्हीं की वजह से यहाँ जुड़ा और मैं आया और मैं बच्चों को देखकर बहुत ही मतलब प्रसन्नित हुआ, क्योंकि एक डिसेबल बच्चे जो हैं इस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह की, और जो डॉक्टर शुक्ला जी जो मैनेज करते हैं, जो टीचर्स हैं, मैं उनके काम को इतनी बारीकी से जिस तरह वो करते हैं, मैं तो वाकई ही अचंभित हो गया कि वाकई इन लोगों का कुछ ना कुछ सपोर्ट, कोई ना कोई हेल्प, कुछ ना कुछ लोगों को इनके साथ उल्टा जुड़ना चाहिए। मैं तो ये सबको यही एक संदेश देता हूँ कि बिल्कुल ऐसे लोगों को जब तक समाज का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो शुक्ला जी जैसे लोग कैसे इतना बड़े संस्था को चला पाएंगे, ये बात है। हमारे साथ एक और मेहमान है, बस मेहता जी हैं, एक लाइन आप भी सर, क्योंकि आप समाज सेवा में लगे रहते हैं, पहले से भी अभिषेक से जुड़े हुए हैं, तो आज आप यहाँ आशीर्वाद में आए हैं, कुछ तो आपको भी बोलने होगा। संस्था वो जो बच्चों की सच में सेवा करे और प्रेम से, यहाँ पे कोई भाव नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कि हमने कुछ कमाना है, बस इसी भाव के साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं और यहाँ आके एक आनंद अनुभूति होती है। तो देखा आपने किस प्रकार से डिसेबल बच्चे के लिए, जिनके बारे में आप सोचते होंगे कि इनके पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन इन बच्चों ने दीपावली आने से पहले एक ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इस दिए का जो खूबसूरती निखारने का काम इस बच्चे ने किया होगा, ऐसे बच्चों ने किया होगा। दिए जरूर मार्केट से खरीद के लाया गया है, लेकिन इसे जिस प्रकार से सजाया गया है, इसे कोई अच्छे से अच्छा कलाकार भी नहीं सजा सकता। हमारे साथ कुछ विजिटर हैं और कुछ पेरेंट्स भी हैं इन बच्चों के, इनसे जानते हैं। आप बताएं, आप आई हुई हैं, क्या मकसद था और आपको यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पिछले साल भी आए थे। यहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं, जो मतलब इतने प्यारे बच्चे हैं, जिनको इनका यहाँ पे आशीर्वाद वाले इतना ध्यान रखते हैं, चाहे इनको पढ़ाने का, काउंसलिंग का, इनके सेशंस का, तो बहुत ही खुशी होती है यहाँ आके। इस बार अब जब हम यहाँ आए हैं तो हमें कुछ बच्चों को जैसे गिफ्ट देते हैं या खाने पीने का, तो बड़े खुश होते हैं बच्चे, थैंक यू, क्लैपिंग करते हैं। और इस बार तो इन्होंने दिवाली का भी बहुत अच्छा बनाया है, तो हम यहाँ से सामान मिलकर लेके जा रहे हैं, दिखाने के लिए अपने बच्चों को कि आप इनको कम मत समझिए, इनमें बहुत टैलेंट है। जितना आप अगर सोचते हो अपने आप को, जो आजकल के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें सब कुछ आता है, तो इन बच्चों के पास तो बहुत स्किल्स हैं और मन के इतने इनोसेंट हैं। हाँ बिल्कुल। आप बताएं, यहाँ आई, आपको कैसा लगा यहाँ पे? Sir, I was really touched when I came here. I saw and met every child here.
and I think every child is important, whether he or she is suffering from autism or he is dyslexic. Every child is important, and I'm really touched how the teacher and how the foundation is looking after and taking care of the children. जी, आप कहाँ आसपास रहती हैं? We put up at Pitampura. से स्पेशल आप यहाँ पे ये हमारे साथ एक सरकार भी हैं, सरकार आप बताएं आप यहाँ आए हैं, किस उद्देश्य से आए थे और वो आपको कैसा फील हुआ यहाँ आके? हमेशा बहुत अच्छा फील होता है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ये लोग चला रहे हैं, बच्चों को इतना ध्यान रख रहे हैं। हम जो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है हम कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, हम अपने बच्चों को दिखाते हैं। बिल्कुल, लोग हेल्प करते हैं और उसी हेल्प से चलता है वो भी संस्था, क्योंकि ऐसे संस्था को चलाने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। जब तक समाज के लोग इन्हें हेल्प नहीं करेंगे तो इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। टीचर है और हमारे साथ टीचर हैं। आप बताएं, आपने जब अपना कोर्स पूरा किया होगा और यहाँ आए, इससे पहले भी कहीं और काम किया होगा आपने, दूसरी जगह पे और यहाँ पे क्या फर्क दिखा? इससे पहले जो मैंने PG किया मैंने नॉर्मल स्कूल में, और उसके बाद जो मैंने कोर्स किया लगभग 2 साल हो गया है यहाँ पे काम करते हुए। और जो नॉर्मल बच्चों के साथ हम एफर्ट्स लगाते हैं उससे ज़्यादा 4 गुना एफर्ट्स हमें बच्चों के साथ लगाना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चों के साथ काम करने में एक सुकून नहीं मिलता ना, वो इन बच्चों के साथ काम करने में हमें बहुत मिलता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे क्या है वो इतना जानते हैं अपने आप को कि हमें कैसे आगे क्या करना है। इन बच्चों के साथ हर एक छोटे छोटे लेवल पर हमें काम करना होता है और उनके अंदर इतनी सी भी इम्प्रूवमेंट होती है। आप ये मान लीजिए कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें एक अंदर से इतनी खुशी होती है कि हम जिस फील्ड में आए हैं, जिस काम के लिए हम आए हैं, हमारा मकसद पूरा हो रहा है। बिल्कुल, ये चीज़ है कि यहाँ जो बहुत सारे टीचर हैं अपने अपने स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं, घर चले जाते हैं, रोज़ का उनका एक रोज़मर्रा है, सुबह आना है, जाना है और पढ़ा के रात में सो जाना है। लेकिन एक स्पेशल मकसद जो है वो पूरा नहीं होता है, जो ऊपर वाले ने हर किसी को किसी न किसी स्पेशल मकसद के लिए भेजा है, समाज में सेवा के लिए भेजा है। पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेशल बच्चे को पढ़ा के उनको हुनर सिखाना बड़ी बात होती है। मैडम आप बताएं क्या नाम है आपका और आप? मेरा नाम सर आराधना है। मुझे 12-13 साल हो गए इन्हीं बच्चों के साथ काम करते हुए और बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि मतलब जिस दिन अगर हम नहीं आते हैं, कुछ भी बच्चों के साथ काम नहीं करते, ऐसे लगता है कुछ छूट गया हमारा, कुछ भूल गया, है ना। बहुत इंजॉय करते हैं हम इस चीज़ में, बच्चों को ऐसे लगता है बस अपने घर की तरह, अपने घर की तरह। और नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, संस्था का नाम आशीर्वाद है, तो हर किसी का आशीर्वाद इन बच्चों को चाहिए। आप भी इस वीडियो को देखिए। अगर यहाँ आना चाहते हैं तो मैंने आपको एड्रेस बताया, ये पश्चिम बिहार में श्री गुरु हरिकृष्ण नगर इलाका है। यहाँ आइए, नहीं भी आ पाते अपने घर से ही इन बच्चों को आशीर्वाद जरूर दीजिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।